जैसे कि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और ठंड का ये सीज़न स्टार्ट होने पे जहां हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, वहीं पर ये मौसम बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी अपने साथ लेकर आता है, क्योंकि सर्दी से बचाव भी बहुत ज़रूरी है। और मौसम के इस बदलाव को हम किस तरीके से बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकते हैं ताकि हम अपनी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी भी बना सकें और विंटर को खूब इंजॉय भी कर सकें। तो वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू टिप टॉप होम। तो चलें जी, यहाँ पर सबसे पहला जो मैं आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है इस तरह के शॉपिंग बैग्स। पेपर से बने ये शॉपिंग बैग मटेरियल इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और कलर और प्रिंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होते हैं। तो क्यों ना इनको रीयूज़ किया जाए, वो किस तरीके से। तो मेरे पास भी एक बैग पड़ा था, इसको मैं रीयूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए, नीचे से मैंने इसको फ़ोल्ड किया और फ़ोल्ड करने के बाद इसको मैंने मेजर कर लेना है। तो इसकी मेजरमेंट्स लेने के लिए मैं इंचेस टेप का यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले अगर तो आपके पास बड़ा बैग है तो आपने ऊपर और नीचे की सेम पैमाइश पे ले लेना है, ताकि आपको पता हो कि आपके पास बैग कितने साइज़ का है। तो मैंने ये 6 इंच के ऊपर मार्क किया। मार्क करने के बाद देखें, इसको मैंने सीधी एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब जो इसकी फोल्डिंग थी वो मैंने खोल दिया, और फोल्डिंग खोली इसलिए है ताकि ऊपर से जब मैं सीज़र से कट करूँ तो नीचे से जो इसकी फोल्डिंग है ना, वो साइड इसकी कट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, इसको कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह का बैग मेरे पास बन चुका है। विदाउट हैंडल है, लेकिन आप इसके ऊपर हैंडल भी हम अटैच करने वाले हैं और इसको बहुत ही मजबूत भी बनाएंगे, ताकि इसको जिस पर्पज़ के लिए भी आप चाहें इसको यूज़ इजीली कर सकते हैं। अब देखिए, हैंडल वाली साइड के ऊपर मैंने कटे हुए पीस को रखा है, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा जो मेरे पास था ना पेज, वो मैंने यहाँ से पेपर को कट करके निकाल देना है। तो इडन रोब का जो नीचे से इसका देखिए मार्क भी किया हुआ है, लिखा भी हुआ है, वो मैंने यहाँ से कट करके रिमूव कर दिया है। अब जो सबसे पहले मैंने जो बेस वाला एक बैग कट किया था, उसके अंदर मैं दूसरा जो है पीस हैंडल वाला, वो इसके अंदर रख के इस तरह से सेट कर दूंगी। और सेट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे स्टेपलर कर दूंगी, ताकि बहुत ही अच्छे से ये दोनों पेज आपस में फिक्स हो जाएं, और बाद में हम जैसे चाहें अपने बैग को यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तो स्टेपलर की मदद से इसके ऊपर पिन्ने लगा रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे किसी भी किस्म की ग्लू का यूज़ कर सकते हैं, या फिर टेप वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पेपर्स को आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से ना जोड़ना है, ताकि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ फिक्स हो गए ना, बिल्कुल एक ही हैंडल के साथ ये दोनों अटैच हो जाएं। तो ये देखें, प्रॉपर शेप में हमारा बैग आ चुका है, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा काम बाकी है। तो अब इसकी बेस को थोड़ा मजबूत बनाने के लिए मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, अब मैंने बैग को ऊपर रखा है कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर, और फिर मैंने हर साइड से ना इसको इक्वल एक लाइन ड्रॉ कर दी है, और लाइन ड्रॉ करने के बाद सीज़र की मदद से आपने कट कर देना है। तो ये प्रॉपर सेम मेजरमेंट्स इसकी हमारे बैग की जो बेस है ना, उसके मुताबिक ही कट हो जाएंगी। आपने इसको अपने बैग की बेस में लगा देना है। अब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बैग आपके पास बन गया है। साइडें भी इसकी हमने सेव कर ली थी डबल डबल करके, और इसकी बेस में जो हमने कार्डबोर्ड लगाया उसकी वजह से आपका बैग बहुत ज़्यादा मजबूत लुक में हो गया है, और जैसे चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो इसको यूज़ करने वाली हूँ अपनी वार्डरोब के अंदर। तो जितनी भी आपके घर में जो मर्द हजरात इस तरह की बुनियान वगैरह यूज़ करते हैं ना विंटर की, तो ये हाफ स्लीव्स की होने की वजह से ना इनको थोड़ा सा फोल्ड करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम इनको ऐसे ही रख देंगे तो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर सलवटें आ जाती हैं। तो इसको तय करने का जो तरीका है वो भी आप देख लें, बिल्कुल फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने इसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपके पास जितनी भी ये होंगी ना, आप इसे एक बैग के अंदर बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके तो रख सकते हैं। तो ना तो इनके अंदर सलवटें आएँगी, और ना ही आपको टाइम के मुताबिक ना फ़ौरन से आपको किसी को भी ढूँढ के ये चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो ये देखें, कितना अच्छा सा एक प्रॉपर सेट बन गया, और हमारा बैग भी यहाँ पे रीयूज़ हो गया। हमें कोई भी इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा, और ना ही आपको मार्केट से किसी किस्म का कोई ऑर्गेनाइज़र इसके लिए ख़रीदना पड़ा। आप चाहें तो किचन के नैपकिन रखने के लिए भी इस बैग को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया शेयर करती हूँ। तो ये बाल्टी मैंने एक रखी हुई है बाहर प्लांट्स वगैरह को पानी देने के लिए, लेकिन इस पर्पज़ के लिए मैं कोई और पॉट वगैरह यूज़ कर लूँगी। लेकिन आज आपके साथ ना इसी बाल्टी से लेकर बहुत ही कमाल का एक आइडिया शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरे ख्याल में तो हर मदर की ही ज़रूरत है, क्योंकि जिन घरों में छोटे बच्चे हैं वहाँ पर यह आइडिया बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। तो देखिए, मैंने बाल्टी ले ली, और इसके बाद मैंने इसको ना ऊपर से इस तरह से मार्क कर दिया। मार्क करके अगर आप कट करेंगे ना, तो आपके लिए इसकी कटिंग भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, और बिल्कुल भी ये कहीं से भी डी शेप नहीं होने वाला। आपने इसके हैंडल और ऊपर का जो रिंग है ना, इसको आपने कट कर देना है। मैं यहाँ पे छुरी को गर्म करके इसकी कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर अगर बाल्टी आपके पास थोड़ी लो क्वालिटी की होगी ना, जैसे कि मेरे पास ये जो बाल्टी है बहुत ही ज़्यादा मोटा है इसका मटेरियल, तो मुझे इसीलिए छुरी को गर्म करके ही कट करना पड़ा। आप सीज़र की मदद से भी इसको ईज़िली कट कर सकते हैं।
अब ये जो इसका पार्ट है नीचे वाला, इसको मैं अब अपने प्लांट्स को पानी देने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन हमें जो असल में चाहिए वो ये रिंग और इसका हैंडल है ना, ये हमें चाहिए। अब मैं मार्कर की मदद से इसके ऊपर देखें थोड़े-थोड़े फासले के ऊपर ना मार्क कर रही हूँ, और ये मार्क मैं क्यों कर रही हूँ ये मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। तो इस आइडिया को एक कंप्लीट एक लुक देने के लिए ना हमें यहाँ पे क्लॉथ क्लिप्स चाहिए, और आप चाहें तो प्लास्टिक के या इस तरह मेटल के जो क्लॉथ क्लिप्स हैं ना, इनका यूज़ इजीली कर सकते हैं। अब मैंने एक मोटी सी डोरी ले ली है, और क्लॉथ क्लिप्स के ऊपर जो छोटे छोटे से होल बने होते हैं, आपने उनके होल के अंदर इस डोरी को इस तरह से गुजारना है, और गुजारने के बाद आप इसको डबल नॉट लगा के तो अच्छी तरह से मजबूती से इसको खींचेंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छे से इसकी नॉट लग जाएगी, और बिल्कुल भी बाद में इस वज़न पड़ने के ऊपर ना ये नॉट खुलनी नहीं चाहिए। तो मज़बूती से आपने ये काम कर देना है। उसके बाद इसको आपने थोड़ी-सी लेंथ में इसको कट कर देना है। जैसे यहाँ पे तकरीबन कह लें 10 इंच के फासले के ऊपर ना मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये 10-10 इंच की डोरियाँ आपने अलग से काट के रख लेनी है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी इनकी लेंथ रख सकते हैं। अब एक और आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप चाहें तो ये जहाँ पर मैंने इसको मार्कर की मदद से मार्क किया, आप यहाँ पे होल करने के बाद भी इस डोरी को इसके अंदर से गुज़ारें और उसको नॉट लगा दें, जैसे कि हमने क्लॉथ क्लिप के साथ लगाई थी। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको बिना होल किए ही रिंग के साथ इस तरह से नॉट लगा देंगे, तो डबल नॉट लगानी है ताकि बहुत ही अच्छे से मज़बूती से इसकी गिरा लग जाए और बाद में ये बिल्कुल भी ओपन ना हो। तो ये देखें, एक मैंने क्लॉथ क्लिप्स इसके साथ इस तरह से हैंग कर दी, बाकी सर्कल को भी आपने सेम इसी मेथड से ही सारी की सारी क्लॉथ क्लिप्स की मदद से फिल कर देना है। तो बहुत ही ईज़ी और बहुत ही कम टाइम लगने वाला है आपका इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने में। तो बिना किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट के, बिना आपका 1 रुपया खर्च किए, आप घर पे ईज़िली इस तरह के आइडियाज़ को लगा के ना अपने इस विंटर को बहुत ज़्यादा स्पेशल और ईज़ी बना सकते हैं। अब जो दूसरी एक नॉट मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ ना, ताकि पहली वाली नॉट के ऊपर वज़न ना पड़े और वो खुल ना जाए, तो आपने देखिए कुछ इस तरह से ना अपनी डोरी को उठाना है, और क्लॉथ क्लिप्स के साथ ही इस तरह से घुमाते हुए आपने क्लॉथ क्लिप डोरी के अंदर से निकाल देना है। तो ये 1 सेकंड इसके ऊपर लग जाएगी नॉट बहुत ही मज़बूती से, और इसकी मदद से आपका ये ऑर्गेनाइज़र है ना, वो मज़ीद मज़बूत हो जाएगा, और आप इसको बाद में इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने सारे क्लॉथ क्लिप्स और डोरियाँ इसके साथ हैंग कर दी। अब विंटर हूँ और वहाँ पर ढेरों ढेर बच्चों की, बड़ों की घर में सॉक्स ना हों, ये कैसे पॉसिबल है? बच्चे स्कूल भी जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी जाते हैं, कॉलेज गोइंग भी होते हैं, आपके हस्बैंड ऑफिस भी जाते हैं। तो इतनी ढेर सारी सॉक्स को जब हम बार-बार वॉश करते हैं, तो इनके मिसप्लेस होने का भी बहुत ज़्यादा खदशा रहता है हमें। तो चलिए, मैंने वॉश कर दी है सारी की सारी सॉक्स, और इसके साथ अब हमने ना एक हैंडल बनाना है। तो हैंडल बनाने के लिए आपके पास कोई सी भी मोटी वायर है ना, तो मेरे पास ये मेटल्स की बारीक-बारीक वायर्स थी, जिनको मैंने आपस में एक-दूसरे के साथ जोड़ के इनको थोड़ा-सा मैंने मूव किया था, जिसकी मदद से एक ही डोरी बन गई है। इसको मैंने इसके साथ लगा के ना, तो देखिए इसकी हुक ऊपर से इस तरह फ़ोल्ड कर दी, तो आप इसको चाहें तो कहीं पर भी इसको हैंग कर सकते हैं। आपके पास कपड़े सुखाने वाला स्टैंड है, या फिर इस तरह से आपने अपने सेहन वगैरह में तारें बांधी हुई हैं, तो वहाँ पर आप इसको हैंग कर दें, तो ये कहीं पर भी नहीं जाएगा। आपका ये प्रॉपर जो ऑर्गेनाइज़र बन गया है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, आप भी इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अब आप इसके ऊपर बच्चों की सॉक्स हो गई, उनके ग्लव्स हो गए, इनकी विंटर की जो कैप्स हैं, वो सारी की सारी वॉश करने के बाद इसके ऊपर हैंग कर देंगे। तो आप चाहें तो इसको छाँव में लटकाएँ, और चाहे तो इसको अलग-अलग, अगर सॉक्स को आप कहीं पर भी उनकी जगह चेंज करेंगे, तो आपका कितना ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होने वाला है। तो इस तरीके में आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और आप इज़िली इस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइज़र को एक जगह से दूसरी जगह इज़िली मूव कर सकते हैं। आपके पास भी इससे रिलेटेड अगर कोई सा भी आइडिया हो, तो प्लीज़ मेरे साथ भी आप कमेंट सेक्शन में लाज़मी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।